चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि राम ने साक्षात तुलसी को दर्शन दिया था। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की स्थापना संवत 1931 में की थी, जो एक युगांतकारी घटना थी। हिंदी की सरल अवधि बोली में होने के कारण मानस की लोकप्रियता दिन दुनी रात चौगुने बढ़ने लगी। अब बहुसंख्यक हिंदी भाषियों को रामकथा जानने समझने के लिए किसी अन्य माध्यम यानी विद्वान या पंडित की जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही श्री राम के परम तत्व को प्रकट करने वाली जो धारा वाल्मीकि रामायण सहित वेदों, उपनिषदों, पुराणों, संहिताओं आदि में थी, वह रामचरितमानस के माध्यम से कहीं अधिक सशक्त और व्यापक बनकर जन जन के हृदय तक पहुंच गई। यदि हम राम कथा को भारतीय संस्कृति की दिग्विजय की कथा माने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में यह दिग्विजय से अधिक विश्व बंधुत्व की स्थापना का एक उपक्रम है। तुलसी के राम ने केवल राज्य ही नहीं जीते, बल्कि लोगों के हृदय भी जीते हैं। तुलसी के लिए राम सर्वस्व है। जो राम से प्रेम नहीं करते, उनके साथ कवि का कोई संबंध नहीं। वो कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही। तुलसी पहले भक्त है और बाद में कुछ अन्य। भले ही तुलसीदास जी ने स्वांता सुखाय के लिए साहित्य रचना की, किंतु वह सर्वजन हिताय सिद्ध हुआ। राम भक्ति के सरोवर ने तुलसीदास ने आकंठ मग्न हो पूर्ण तृप्ति पाई। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि तुलसीदास कोरे भक्त ही नहीं हैं और न ही उनका मानस कोरी भक्ति का ग्रंथ है। उसमें लोक संग्रह की भावना भी पूर्ण रूप से उजागर हुई है। तुलसीदास के ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूपों में कोई भेदभाव नहीं मानते। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय उभय हरि ही भव संभव खेदा। इस प्रकार उन्होंने साकार और निराकार का समन्वय स्थापित किया। उन्होंने नाना पुराण निगमागम की बात कहकर लोक धर्म का भी पालन किया। अगर हम कहें कि रामचरितमानस लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोटि कोटि राम भक्तों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया तो गलत न होगा। आज की तारीख में महाकाव्य रामचरितमानस मानव संसार के साहित्य के सर्वश्रेष्ठ एवं महाकाव्यों में से एक माना जाता है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल आदि के मध्य भी पूरे गौरव के साथ खड़ा किया जा सकता है। यही नहीं, स्वयं तुलसीदास भी असंख्य राम भक्तों के लिए अपने योगदान के माध्यम से प्रेरणा स्रोत बने। तुलसीदास से प्रेरित होकर लाखों रामायणी गोस्वामी तुलसीदास के प्रतिरूप बन गए, जो आज विश्व भर में फैले हुए हैं और राम कथा के प्रचार प्रसार में लीन हैं। कितने ही रामायणी देश विदेश में मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, अंग्रेजी, रूसी आदि भाषाओं में राम कथा सुनाते हैं, जिनका टेलीविज़न अथवा रेडियो के विभिन्न चैनलों से प्रसारण होता है। और 21वीं सदी के लोग भी मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते हैं। कारण स्पष्ट है, महाकवि तुलसीदास ने श्री राम के व्यक्तित्व को इतना लोकव्यापी और मंगलमय रूप दिया है कि इसके स्मरण से ही हृदय में पवित्र और उद्धात भावनाएं जाग उठती हैं। परिवार और समाज की मर्यादा स्थिर रखते हुए राम का चरित्र इतना महान है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्मरण किया जा सकता है। राम पुरुषोत्तम होने के साथ साथ दिव्य गुणों से भी विभूषित है। उसका परब्रह्म रूप ही है जो साधुओं के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ। एक तरह से महाकवि तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में राम का पावन चरित्र अपनी सकुशल लेखनी से लिखकर देश के धर्म, दर्शन और समाज को इतनी अधिक प्रेरणा दी है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी मानस मानव मूल्यों की अशून्य निधि के रूप में मान्य है।
अतः जीवन की समस्या मूलक वृत्तियों के समाधान और उसके व्यवहारिक प्रयोगों की स्वाभाविकता के कारण तो यह आज विश्व साहित्य का महान ग्रंथ घोषित हुआ है और इसका अनुवाद संसार की प्रायः समस्त प्रमुख भाषाओं में होकर घर घर में बस गया है। अगर हम तुलसी के युग की ओर दृष्टि डालें तो देखेंगे उस दौरान देश पतनोन्मुख हो रहा था। उस समय समाज आदर्श विहीन, संस्कृति रहित, पथभ्रष्ट, मर्यादा पतित तथा नितांत हास्योन्मुख था। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कली महिमा का वर्णन करते समय तत्कालीन अधोमुख समाज का ही यथार्थ वर्णन किया है। तुलसी ने हमेशा आचरण की श्रेष्ठता पर बल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सही आचार ही सामाजिक कसौटी है। उनका विश्वास था कि समाज या राष्ट्र का जीवन आचरण के बल पर ही चलता है। पुरातन धार्मिक तथा सांस्कृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले समाज का विनाश निश्चित है। व्यक्ति और परिवार की नींव पर ही समाज के भव्य भवन का निर्माण होगा। तुलसी आदर्श समाज के लिए आदर्श परिवार की कल्पना भी करते हैं। उनके आदर्श परिवार की सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई, हनुमान आदर्श सेवक और सुग्रीव आदर्श मित्र। यही कारण है कि उनका राम भी शील, शक्ति तथा सौंदर्य के समन्वित रूप में सामने आता है। उनका राम स्वहित से ज़्यादा जनहित में अपना सौभाग्य मानता है। ईश्वर का अवतार होकर भी साधारण मनुष्य बनकर इस धरती पर आकर साधारण मनुष्य की तरह संघर्ष करता है। सामान्य मनुष्य की भांति सुख दुख भोगता है और यही कारण है कि वह लोगों के हृदय में बसता है। रामचरितमानस के पात्रों द्वारा तुलसीदास ने जिन नैतिक मूल्यों की स्थापना की वे जनता के मनोबल को दृढ़ करने वाले थे। इस विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है कि तुलसी के मानस में जो शील, शक्ति और सौंदर्य की स्वच्छ धारा प्रवाहित होती है वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में पहुंचकर भगवान के रूप का प्रतिबिंब झलका देती हैं। रामचरित की इसी जीवन व्यापकता ने उनकी वाणी को राजा, रंक, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित सबके हृदय में और कंठ में बसा दिया। तुलसीदास की लोक मंगल की भावना पर विचार करें तो उनके मतानुसार अन्याय और अत्याचार का विनाश करने के लिए ही भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए। उन्होंने लोक मर्यादा की स्थापना हेतु रावण आदि दानवों का संहार किया। इस प्रकार उन्होंने अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की विजय दिखाई। गौर से देखा जाए तो तुलसी के युग में शासकों के अत्याचार से प्रजा पीड़ित हो रही थी। धर्म के नाम पर पाखंड का बोलबाला था। प्रभु श्री राम के अवतार हेतु का विवेचन कर महात्मा तुलसीदास ने जनमानस में विश्वास की भावना जगाई। उनका मानना था, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक के अधिकारी। इन शब्दों में कवि ने दुराचारी शासकों को चेतावनी दी कि प्रजा के साथ अन्याय करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। कवि का दिव्य संदेश उस समाज के लिए संजीवनी सिद्ध हुआ। जनता में एकता की भावना अंकुरित हुई, कारण उनके काव्य में मानवता के लिए नया संदेश था। क्योंकि श्री राम दुष्टों का वध करके उनके स्थान पर प्रजा का कल्याण करने के लिए योग्य उत्तराधिकारियों को राज्य अधिकार सौंपते हैं। अंगद के स्थान पर सुग्रीव को तथा लंका के सिंहासन पर रावण के स्थान पर विभीषण को सिंहासन आरूढ़ करते हैं। इसी आधार पर कल्याणकारी राज्य के रूप में तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना करके लोक कल्याण की कल्पना की है, जो आधुनिक युग के लिए महान देन समझी जाती हैं। तुलसीदास के राम राज्य की विशेषताएं इस रूप में स्पष्ट है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही तापा। राम राज्य का चित्रण सही मायने में सुराज्य है, एक सुखी समृद्ध समाज का। राम के राज्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी बैर भाव से मुक्त हैं।
वहाँ रहने वाले नागरिकों के गुणों का वर्णन कवि इस प्रकार करते हैं। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोऊ अबूद न लक्षण हीना, सब निर्धम्ब धर्मरत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। तुलसीदास की यह कल्पना आज के लोकतंत्र के कितने निकट है, इसका अंदाज़ा रामराज्य के चित्रण के माध्यम से लगाया जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जो कार्य बड़े बड़े ऋषि मुनि, दार्शनिक और भक्ति विवेचक नहीं कर सके, उसे तुलसी ने सहज ही कर दिखाया। आज जो राम नाम की प्रतिध्वनि, जो अंतर्नाद सुनाई देता है, उसका बहुत श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को ही प्राप्त है।